बुंदेलखंड का पंजाब कहे जाने वाले जालौन में पिछले कई दशकों से बारिश, सूखे और ओले की मार से किसान परेशान हैं। ऐसे में किसान अपनी परंपरागत खेती गेहूं, चना, मटर, मसूर और तिलहन की फसल में काफी नुकसान उठा रहा था और कर्ज के बोझ के कारण मजबूरन किसानों को आत्महत्या करने पर विवश होना पड़ रहा था। लेकिन अब किसानों ने अपनी परंपरागत खेती को छोड़कर ऑर्गेनिक तरीके से महाराष्ट्र की प्रसिद्ध फसल केले की खेती करना शुरू कर दी है, जो बुंदेलखंड के जालौन में पहली बार की जा रही है। इस केले की फसल को लगाकर किसान लाभ कमाना शुरू कर रहे हैं। केले की फसल जालौन के उरई तहसील के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव अकोढ़ी बैरागढ़ के रहने वाले किसान ब्रजेश त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि जिन्होंने टिश्यू कल्चर को अपनाते हुए 1 हेक्टेयर से ज्यादा खेत में बागवानी करते हुए केले का उत्पादन शुरू किया। इस केले की फसल को किसान ब्रजेश द्वारा 2019 में अगस्त में लगाया गया था और लगभग 1 साल होने पर उसमें अभी से अच्छे फल आने शुरू हो गए हैं। किसान ब्रजेश त्रिपाठी ने टिश्यू कल्चर को अपनाते हुए ऑर्गेनिक खाद से देकर इस केले को लगाया है, जिन्होंने दिन रात गोबर की खाद बनाकर पेड़ों को दी है, जिससे उनके उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। उन्होंने बताया कि टिश्यू कल्चर को अपनाते हुए अपने खेत में 6x6 की पद्धति के तहत 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन में G9 प्रजाति का केले का पेड़ लगाया है और इसमें गोबर खाद का प्रयोग करते हुए पानी दिया है। आज ये पेड़ लगभग 1 साल के हो गए हैं, इनमें से फल भी अच्छी मात्रा में आ रहे हैं। किसान ब्रजेश त्रिपाठी के पुत्र अतुल त्रिपाठी भी अपने पिता का पूरा सहयोग देने में लगे हैं और वो भी दिन रात मेहनत करके इस फसल को सहेजने में जुटे हैं। युवा किसान अतुल ने बताया कि वो लगातार YouTube पर फसल को देखते हैं कि किस तरीके से फसल की देखरेख करनी है। वो वैज्ञानिक पद्धति से केले की खेती कर रहे हैं, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। फसल की रखवाली करने वाले गुड्डू ने बताया कि वो रात दिन खेत पर रहते हैं और अन्य मवेशियों से उनकी रक्षा करते हैं, जो झुंड के झुंड बनाकर एक साथ टूट पड़ते हैं। किसान अगर इसी तरह से बागवानी की तरफ जाएगा तो निश्चित ही बुंदेलखंड की धरा की एक बार फिर से हरी भरी हो सकती है और किसानों को दोगुना लाभ मिल सकता है। जी, आपने ऑर्गेनिक खेती की है, किस तरीके से आपको प्रेरणा मिली और ये कितने में आपने? ये लगभग 1.25 हेक्टेयर लगभग खेत है जिसमें हमने केला लगाया है। ये टिश्यू कल्चर का G9 प्रजाति का केला है। ये महाराष्ट्र जैन कंपनी से हमने लिया है और हमने कई जगह जाके देखा कि लोग जो है केले की खेती कर रहे हैं। उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि काफ़ी लाभदायक फसल है, काफ़ी लाभ हो सकता है। तो हमने भी प्रेरणा लेके जो है इसको लगाया और हमें लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छी उपज देगी। कब लगाया था आपके? हमने अगस्त के महीने में 2019 में। अच्छा, ये आपने 1 साल में कितनी बड़ा हो गया है और कितनी आपकी अभी उपज हो सकती है, पैदावार कितनी हो सकती है? ये मान के चलिए आप कि लगभग हमारा जो 3000 से कुछ ऊपर है, तो 900 कुंटल तक हमें लग रहा है कि इसका उत्पादन आ जाएगा और भाव भी 14-15 रुपए किलो हमें मिलेगा। अच्छा, इस समय क्या जालौन में किसी और ने इस तरीके की खेती की है या पहली बार आपके द्वारा? एक आध लोगों ने लगाई, लेकिन वो टिश्यू कल्चर का नहीं लगा के कहीं यहाँ वहाँ से लिया तो वो उनको लाभ नहीं मिला। तो जालौन में ये पहली बार है? पहली बार। और अब इस साल कुछ योजना आई है उद्यान में, तो शायद है कि 8-10 हेक्टेयर में लोग लगाने जा रहे हैं और अगस्त के फर्स्ट वीक में शायद उनका भी लगे। हमने जब लगाया तो कोई स्कीम नहीं थी, हमने स्वयं अपने द्वारा पेड़ मंगवाए। अच्छा, आप किस तरीके से इस खेती को कर रहे हैं? हम तो ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं इसको और गोबर, जो हमारे यहाँ गोबर है उसको डलवाते हैं और ज़्यादातर ऑर्गेनिक का हम उपयोग कर रहे हैं इसमें और काफ़ी हमें लग रहा है कि काफ़ी ठीक है। ओले भी पड़ गए थे, दिसंबर महीने में ओले भी पड़े, काफ़ी फसल डैमेज हुई, लेकिन इसके बाद भी जो फूल फल आ रहे हैं उनसे लग रहा है कि उपज ठीक आएगी। यही तो अतुल जी, आप युवा किसान हैं, आपको किस तरीके से प्रेरणा मिली और आप जो खेती कर रहे हैं कौन सी खेती? ये मैं टिश्यू कल्चर G9 केला है और काफ़ी अच्छी वैरायटी मानी जाती है अपने भारत में और ये इजराइल से इम्पोर्ट करते हैं। जैन कंपनी वालों से हमने प्लांटेशन लिया था जी। तो ये कितने हेक्टेयर में आपके द्वारा किया? ये 1 से 1.25 हेक्टेयर के लगभग है। 3000 प्लांटेशन अभी लगाया है यहाँ। तो किस तरीके से आप कर रहे हैं? आपने जो लगाए हैं कब लगाया था? जी, हमने अगस्त में लगाया था। प्योर जैविक पे कर रहे हैं, गोबर और वर्मी कंपोस्ट और काफ़ी जो भी खाद बनवाते हैं हम घर पे ही बनवाते हैं अपना। तो अभी तक कितनी लागत आ चुकी है? अभी तक हमारी 2 लाख के लगभग आ चुकी है लागत।
किस तरीके से ये केले की खेती कर रहे हैं, किस तरीके से आप रखवाली कर रहे हैं? इसमें साहब जो है तार फैंसा भी लगी है तो दिन में ड्यूटी बजाना पड़ा और इसमें पानी यानी चलता रहता है बॉल पे। तो जानवरों की समस्या है, उनको कैसे देखते हैं? जानवर की समस्या है मतलब ये वही है भगा भगी करते रहते। तो इससे पहले क्या आपने केले की रखवाली की है या आपने देखभाल की है केले की? हमने साहब कहूँ नहीं करी, भाई साहब की करी। भाई नहीं के जो है पहले ही से ड्राइवर हैं हम, सुनने के अब चलो केले को बगीचा लगाएं, हम प्रैक्टिस करें। तो भाई हम जब मालिक के हैं तो हमें देखना ही है काम। कभी बारिश और कभी ओलों की मार से जूझ रहे बुंदेलखंड के जालौन के किसानों ने अब चना, मटर, मसूर और तिलहन की खेती पर ज्यादा ध्यान न देकर ऑर्गेनिक खेती की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस समय हम जालौन के एक छोटे से गांव अकोड़ी बैरागढ़ में खड़े हुए हैं, जहां पर एक किसान ब्रजेश त्रिपाठी द्वारा ऑर्गेनिक खेती पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और यह ऑर्गेनिक खेती है केले की। हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर 1.25 हेक्टेयर में केले की फसल की गई है, जहां पर हजारों पेड़ लगाए गए हैं और यह पेड़ 2019 में अगस्त माह में लगाए गए थे, जिनमें अब छोटे छोटे फल आने भी शुरू हो गए हैं। जो किसान पहले चना, मटर, मसूर, गेहूं पर अपना पूरा ध्यान रखते थे, लेकिन इस बुंदेलखंड में सूखा, ओला और बारिश ने किसानों को बर्बाद किया है, तो किसानों ने नई तकनीक का सहारा लेते हुए इन फसल को करना शुरू किया है और इन फसल के माध्यम से वह लाखों की लागत में करोड़ों रुपए कमाने पर आ चुके हैं, क्योंकि इस नई तकनीक के जमाने में किसान घर नहीं बैठ सकता है, वह कहीं ना कहीं अपने लिए नए आयाम स्थापित करता है। तो यह जो खेत है बैरागढ़ अकोड़ी का है, यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं कितने पेड़ लगे हुए हैं, जहाँ पर पूरी तरीके से केले आने शुरू हो गए हैं। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।